और उनको कहता हूँ सब्सक्राइब करो साहब से, बहुत अच्छा साहब काम करते हैं। और मैं आपके घर भी तो आया था ना साहब, ध्यान है आपको? मैं आपके घर आया था। हाँ, आप मेरे घर आए थे और आपने योग सिखाए थे। जी 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 आपकी पुलिस को भी। तो साहब मैं तो आपके लिए एकदम काम कर रहा हूँ ना। आप भगवान चाहेगा ना, बहुत जहाँ जहाँ जाता हूँ अच्छे लोग मिलते हैं, सबको आपके बारे में बताता हूँ और फोन उनको आपका नंबर देता हूँ और कहते हैं भाई बात भी करिए और ये अच्छा चीज है, करिए। देखिए स्वामी जी, एक चीज मैं आपको और भी बताऊं कि जो अभी आसुरी शक्तियां जो है ना चारों तरफ फलीभूत हो रही हैं और हमें इसको निकालने के लिए शक्ति संधारण करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। सही बात है साहब, मैं तो पूरा एकदम कर दिया हूँ आपका। मैं जैसे ही देखा हूँ ना, हाँ, तब से मैं लगातार अपने स्तर पे, मैं जब भी मतलब मैं जंगल में रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना, तो 2-4 आपसे जरूर आपके बारे में बताता हूँ, 2-4 लोगों को अच्छे अच्छे हैं जो। आप तो अपने जो चेला शिष्यगण हैं उनसे आप जो है हर दिन जो है 10-15 मिनट का संवाद रखिए। ठीक साहब। और उनके नाम नंबर हमको भेज दीजिए, ठीक है ना? ठीक साहब। और उनको बताइए। तो हम लोग जो है जब तक इसमें बहुत सख्ती के साथ नहीं लगेंगे, देखिए आज के राजनेता आसुरी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है साहब। और वो अपने को गरीब रखना चाहते हैं। कांग्रेस ने और नेहरू ने संविधान से लेके सभी जो है ना अंग्रेजों ने के जो नियम कानून है उनको यथावत रखा, अंग्रेजों की व्यवस्था को यथावत रखा और हमको गुलाम जैसा रखा है और हमारी अभी भी हैसियत गुलाम जैसी है। ठीक बात साहब। तो और जो आज की व्यवस्था वो किसी को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लॉर्ड बन गई है। तो हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए इन राजनेताओं को विवश करना पड़ेगा। ठीक आपका प्लान बहुत अच्छा है साहब। चलिए, तो हम लोग, मैं सब आपका वीडियो देखता रहता हूँ ना साहब। मैं ज्यादा वो क्या चला नहीं पाता हूँ ना ज्यादा मोबाइल, लेकिन मैं सब पढ़ता हूँ, आपके सब चीज देखता हूँ और अपने जो मित्र लोग जो कर सकते हैं तो मैं उनको सबको प्रेरित करता हूँ। अभी रायगढ़ के एक एसपी साहब हैं, उनको आपको, वो मेरे शिष्य हैं, तो उनको आपके बारे में बताता हूँ। अभी थोड़ी देर में वो आपसे बात करेंगे। ठीक है। हमारे बलरामपुर जिले में थे पहले, आजकल वो रायगढ़ में है। और यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल थे, सशस्त्र पुलिस की यहाँ ट्रेनिंग होती है जगदलपुर में, वहाँ पर वो थे। तब मैं उनको ट्रेनिंग भी दे के आया वहाँ की पुलिस को। और आज मैं उनसे बात करूंगा और आपसे वो बात करेंगे। अच्छे आदमी है बहुत, आपकी तरह से आप ईमानदार आदमी हैं। चलिए देखिए, हम लोग मिलके यदि कोई ग्राउंड पे परिवर्तन ला पाएंगे तभी फायदा है। नहीं साहब, मैं यहाँ पे पूरे कोशिश करता हूँ, जिधर जाता हूँ। अभी बनारस गए थे तो वहाँ पर भी, तो जहाँ जहाँ जाता हूँ सबको आपका नंबर आपके बारे में बताता हूँ और बोलता हूँ कि साहब से बात करिए और उनके वीडियो देखिए और आपको कुछ सुझाव सलाह चाहिए तो वो देंगे। और साहब जहाँ पर ट्रेनिंग आप देंगे ना, तो मैं ट्रेनिंग लेने चला जाऊँगा जहाँ पर आप बोलेंगे। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। जी। तो अंबिकापुर के पास बलरामपुर जिला में आता है। तो मैं इधर कहीं भी करेंगे या जहीं छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी करेंगे मध्य प्रदेश में, तो मैं वहाँ चला जाऊंगा ट्रेनिंग लेने। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और भगवान से प्रार्थना है कि वो हमें शक्ति दे और हम शक्ति से जो ना लोगों को जोड़ पाए और जमीन पे वो व्यवस्था परिवर्तन की अलख भी जला पाए और व्यवस्था भी ला पाए। अभी एक रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी हैं, गोतमानंद जी महाराज, वो वाइस प्रेसिडेंट है रामकृष्ण मिशन के। तो वो बोले हैं कि अभी मोदी के बाद में ऐसे व्यक्ति आने वाले जो राजनीतिक नहीं होंगे, लेकिन वो सबकी पार्टी सब पार्टियां उनको स्वीकार करेगी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह आपका ही, मुझे लगता है कि ऐसा, या तो आपका कोई चेला आगे आके करेगा इसी में। तो बोल रहे थे कि वो पार्टी सब विलय हो जाएंगी, पूरी पार्टी, और उस व्यक्ति की वो स्वीकार करेंगी। चलिए, यदि ऐसा हो तो बहुत ही अच्छी बात। गोतमान रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो चेन्नई में मठ है उसके वो अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो उनके नंबर दीजिएगा, उनसे बात करेंगे। जरूर दूंगा साहब। है ना, उनके नंबर आप मुझसे शेयर करिए।
तो वो बोले हैं कि अभी ऐसे व्यक्ति आएंगे जो राजनीतिक नहीं होंगे, लेकिन सारी पार्टी उनकी सुपीरियरिटी को स्वीकार करेंगी और सारी पार्टी खत्म हो जाएंगी और उनके कहने से सब चलेगा, सब पूरा दुनिया। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम तो पार्टी विहीन तंत्र की ही बात कर रहे हैं। हाँ, वही स्वामी जी, मेरे एक मित्र के वो गुरुजी जो रामकृष्ण मिशन है ना, उसमें वो जो दीक्षा देते हैं सब लोग नहीं देते हैं, एक ये या तो अध्यक्ष या तो फिर वाइस प्रेसिडेंट, बस 2 ही लोग देते हैं। तो वो दीक्षा जाते हैं तो वो अपने शिष्यों को बताए, तो उसमें एक शिष्य मेरा परिचित है अंबिकापुर में, अच्छे वो बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, दुबे जी करके। तो वही मुझे बताया कि मेरे गुरुजी ऐसे बोले हैं, और मैं उनको आपके बारे में बताया, देखिए ये व्यक्ति ऐसे हैं भाई, पार्टी भी नहीं है, ईमानदारी से ये चाहते हैं सब, और आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो इसलिए इस बार मेरे पास 10-12 एकड़ जमीन है जहाँ मैं रहता हूँ ना साहब। तो वहाँ पर इस बार अंबिकापुर के पास में बाटी डांड एक जगह, तो वहाँ पे इस बार मतलब मैं लोगों से खेती के लिए दे देता था ठेके पे, इस बार अब मैं ही खेती करूंगा, केवल उसमें गोबर डाल के, नहीं इसमें कोई खाद का उपयोग नहीं करेंगे। इसमें जो है हम आपको 1-2 वीडियो भेजेंगे। ठीक, आप सीधे गोबर मत डालिए। ठीक। आप जो है गोबर को जीवामृत और घन अमृत में कन्वर्ट करिए। और उसको जो है हर 15 दिन में जो है छिड़काव करा दीजिए। और उसमें अपने आप केचुए हो जाएंगे, केचुए यदि एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो डलवा दीजिए। आपको इसी फसल में बिना किसी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के आपकी मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी और आपको फसल भी अच्छी मिल जाएगी। और अगली फसल से तो आपको जो है 10% 20% हर फसल में बढ़ोतरी भी होगी। बहुत अच्छा साहब, तो मैं करूंगा इस बात से। और आपके पास गौशाला है क्या? हाँ, मेरी खुद की गौशाला थी साहब, 30 गाय थी, मैं अकेला उनकी सेवा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, गाय सब खा रही थी और एक गाय उसमें बहुत तेज थी। तो वो मैं जाके पीछे, वो अपना खा के बगल अगल की गाय का खा जाती थी। तो मैं चुपचाप से यही देखने गया कि ये दूसरे का तो नहीं खा रही, और वो जान नहीं पाई कि मैं खड़ा हूँ। तो जब उसकी ध्यान गया ना, तो वो एकदम चौंक गई। तो चौंक के उसने लात मारी दोनों उठा के पीछे, और पीछे मैं खड़ा था तो मेरा घुटना तोड़ दिया वो। तो अब मैं उकड़ू बैठ ही नहीं सकता हूँ, तो फिर सब गाय में दान कर दिया अपनी। आदमी कोई मिला नहीं भाई, क्योंकि 2-3 आदमी मिले तब, नहीं तो यहाँ के जो लोग हैं ना शराब बहुत पीते, जहाँ मैं रहता हूँ। तो वो लोग क्या है, कोरबा जाति के हैं, तो क्या है कि वो शराब जब पी लेंगे तो फिर 8-10 दिन तक वो न काम पे नहीं आते हैं। तो ऐसे में उनको रख नहीं सकते, तो गाय तब भूखी मर जाती। तो मैं सब गाय को दान कर दिया, अच्छे लोगों को, अपनी 300 गाय को, 1 रुपया नहीं लिया, अब सब 300 गाय को दान कर दिया। सारी देसी गाय थी, कुछ अच्छी नहीं, लेकिन आप एक काम करिए, उनको गायों को उनको वापस बुलाइए अपने यहाँ पे, और उसका स्वामित्व उसी व्यक्ति के पास रहे। ठीक साहब, ठीक है ना। और उससे कहो कि जो ना उसका पूरा दूध भी उनका है, और उससे जो है जीवामृत और घन अमृत बुला के अपने यहाँ पे डलवाइए, और वो दूध जो है ना निकाल के बच्चों को भिजवाना, जो भी आपको धर्म का काम है उन्हें कराइए, उनका जो लाभ है वो उनको मिलने दीजिए। तो आपका दान बना रहेगा। उन गायों के जो भोजन की व्यवस्था आप अपनी खेती से कर दीजिए। ठीक साहब। तो वो आपके खेत पे काम भी करने लग जाएंगे, उनकी गायों के लिए दाना पानी भी मिल जाएगा, उससे दूध और घी की व्यवस्था भी हो जाएगी, उनके बच्चों को और बाकी लोगों को दूध भी मिल जाएगा, उन्हें कुछ पैसा भी मिल जाएगा। तो आप उससे पैसे का लाभ मत लीजिए, लेकिन व्यवस्था का लाभ ले लीजिए। ठीक साहब, मैं करूंगा जरूर, है ना। और कल से ही कर दूंगा साहब। मेरे गांव में ही कुछ गाय वाले हैं जिनको मैं दिया हूँ, तो उनसे बोलेंगे भाई यहाँ पे बांधो, यहीं पे उनको गोबर ओवर और दूध दो, और मैं उनके खाने की व्यवस्था हमारी जवाबदारी। हाँ। तो उससे क्या लगेगा, उससे रहेगा कि गौ सेवा का जो है ना पुण्य आपको मिल जाएगा। और आपके पास इतनी बड़ी जगह है, तो उस जगह में से जो है ना कुछ इनके खाने की व्यवस्था जो है ना वो पैदा कर लीजिए, और बाकी जगह पे जीवा अमृत और घन अमृत जो है ना उसको करके, और उसके माध्यम से यदि हम फसल करेंगे तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी।
और हमें जो है ना उसकी टिलिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें जो कहते हैं जीवामृत मिट्टी बनती है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी एक घास फूस निकलती है उसको हम जमीन पे लगा देते हैं, फिर मिट्टी की एक लेयर डालते हैं, फिर गोबर की एक लेयर डालते हैं, उसमें केचुए भी डाल देते हैं, माइक्रोब भी डाल देते हैं, तो जो मिट्टी बनती है वो बहुत सुपीरियर मिट्टी बनती है। तो उस मिट्टी को ही ऊपर से डालते जाइए, और ये जो अपने जो केचुए वगैरह नॉर्मल कोर्स में हो जाएंगे तो वो जमीन को इतना उपजाऊ और सुगंधित कर देंगे कि आप उससे जो है अभी जो जहर पैदा हो रहा है, आप यदि हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो हमारी 2/3 पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। 2/3। और जब 2 आदमी हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित होंगे तो उसे अटेंड करने के लिए 1 आदमी लगेगा कि नहीं लगेगा? सही बात है। तो इसका मतलब है कि 99% आदमी जो है ना कैंसर और उसकी विभीषिका से डॉक्टर तो नोट बनाएंगे अपना, बच जाए। हाँ साहब। और अपन लोगों का क्या बुरा हाल होगा, राइट? सही बात है। तो स्वामी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि अब थोड़ी शक्ति और बढ़ा दीजिए। मैं जरूर बढ़ा दूंगा साहब। मैं तो दिन भर फ्री रहता हूँ, और जहाँ पे कथा करता हूँ ना, गाय वगैरह बहुत मिलती है, तो मैं वहीं बांट देता था। अब सब अपने आश्रम ले आया करेंगे, वहीं लोगों को देंगे अपने गांव के। ये गाय तुम्हारी और हमारे यहाँ पर करो, खाने की व्यवस्था हमारी, मालिक तुम ही लो, फायदा तुम ठीक है। स्वामी जी, हमारी और आपकी जो बात है ये रिकॉर्ड हो रही है, यदि आपको ठीक लगता है तो हम इसे को भी क्राइम फ्री भारत पे चढ़ा देंगे। हाँ, चला दीजिए ना साहब, है ना? मैं तो समझ लो कि आपका शिष्य हूँ साहब। नहीं, आप स्वामी हैं, आप जो है मुझे आप स्वामी हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। और मैं तो आपको अपना मित्र जैसा मानता हूँ, और आपके लिए पूरा एकदम अच्छा काम लगा मैं करूँगा साहब। पैसा की भी जरूरत पड़ेगी ना, अपने कुछ कमी तो मैं साहब दूंगा पैसा भी। देखिए, आपका आशीर्वाद ज्यादा बड़ा है, पैसे की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है सिर्फ लोगों को जोड़ के, वो भी बिना खर्च के, वो सब व्यवस्था इस जमीन पे उतारेंगे जो अब तक जो है एक मरीचिका सी बन गई है, जो कि आदमी को विश्वास भी नहीं होता है कि जमीन पे उतर सकती है। ऐसी व्यवस्था को हम जमीन पे उतार पाएंगे। तो स्वामी जी, आप पूरे एनर्जी से लग जाइए, और रामकृष्ण आश्रम के जो वाइस प्रेसिडेंट महोदय हैं उनका नाम और नंबर मुझे भेजिए, और उनसे यदि आपकी बातचीत होती है तो उनसे आप बातचीत करके उनको बताइए मेरे बारे में, और फिर मैं उनसे फोन लगा के बात भी करूंगा। ठीक साहब। वो तो स्वामी गोतमानंद है ना, और जो चेन्नई में मठ है, आप लिखेंगे ना प्रेसिडेंट ऑफ चेन्नई मठ गोतमानंद जी, सब उनके बारे में फोन वगैरह सब आ जाएगा साहब। अब नहीं, मैं नहीं खोजूंगा, आप अपने आप अपने सोच से जो है ना मुझे भेजिए, ठीक है ना? ठीक साहब। चलिए स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम साहब जी, नमस्कार। नमस्कार साहब।